वैसे तो ये क्वेश्चन और भी तरीका से बनेगा, लेकिन इस वीडियो में मैं एक ही तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिख देंगे सोल्यूशन, यानी कि हल। ठीक बात है। यहां पर देखिए, ये रहा तराजू। देखिए ये बराबर है, बराबर यानी कि इक्वेशन, इक्वेशन यानी कि समीकरण, समीकरण यानी कि बैलेंस, दैट मीन्स तराजू। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या है कि दोनों ओर बराबर होना चाहिए। तो इधर जितना केजी का, मान लीजिए इधर 8 केजी का कुछ सामान है, ठीक है, इधर 8 केजी का वजन रहना चाहिए, बाट रहना चाहिए लोहा का। तब तो ऐसे रहेगा, अरे कैसे से करेगा? बात समझे ना? दोनों इक्वल रहने के लिए, जैसे मैं हूँ यूट्यूब क्रिएटर, यहाँ पर एक्स है प्रॉब्लम क्रिएटर, इसलिए एक्स का मान निकालना है। हालांकि एक्स के जगह पर ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर रह सकता है। अब ये मैंने क्यों बोला कि मैं हूँ यूट्यूब क्रिएटर, हियर एक्स इज द प्रॉब्लम क्रिएटर, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये तो पता है कि चलिए इधर 192 है, 192 है, ठीक है, तो इधर भी 192 होगा, ठीक है, लेकिन हमें डिस्टर्ब कौन करेगा? बाधा, रुकावट, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? दो तो नहीं कर रहे, कि दो तो पता ही दो है, लेकिन एक्स के जगह पर ऐसा मैं क्या दे दूंगा? ठीक है, दो को आप कितना बार लिखोगे वो आपको पता नहीं है, तो दो को आप कितना बार लिखोगे वो अगर पता चल जाएगा तो उसको मैं सॉल्व करके ये लिख दूंगा। वही चीज यहाँ पे, वही चीज यहाँ भी, सबको मैं जोड़ूंगा, 192 आएगा। इधर तो है, इधर तो ऑलरेडी पहले से हाई है ना, समझ ना बात? इसलिए एक्स का मान निकालना है। क्लियर? चलिए अब बात आता है कि कैसे निकालेंगे। हाउ, इसको भी कुछ समय के लिए रहने देते हैं, अभी थोड़ा सा इधर आइए। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे मैंने लिखा x, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा x, ठीक है, दोनों एक जैसा है, दोनों एक जैसा है। तो दोनों जब एक जैसा है तो यानी कि लाइक हो गया, यानी कि सजाती हो गया। तो शुरू में कुछ नहीं तो एक, शुरू में कुछ नहीं तो एक, तो प्लस 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 तो 2x हो गया, है ना? यहाँ देखिए 5x प्लस 5x, ठीक है, तो 5x प्लस 5x कितना हो गया? 10x। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 5x कितना बार है? 2 बार है, तो 2 गुने 5x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? जब दोनों को जोड़ूंगा तो 10x आएगा, इसको गुना भी करूंगा तो नहीं होगा। जोड़ और गुना एक ही होता है, जोड़ के रिपीटिशन को, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही गुना बना है। ठीक है, चलिए एक और देखिए, मैंने मान लीजिए ऐसे लिखा 5yz लिखा, ठीक बात है, फिर यहां भी लिखा 5yz, ठीक, फिर यहां भी लिखा 5yz। कोई भी आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, मैं आपको फील देने के लिए कर रहा हूँ। एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस है, नहीं देंगे चलेगा, दौड़ेगा। यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो प्लस 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 सब प्लस प्लस है, ठीक है, तो 5 5 10 5 5 15 15 हो गया, ठीक है। वाईजेड 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 तो वाईजेड, क्योंकि लाइक है, सजाती एक जैसा है, ठीक बात है। अच्छा नहीं, 15 वाईजेड ऐसे लिखे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 5 वाईजेड, 2 5 वाईजेड, 3 5 वाईजेड। 1 5 वाईजेड मतलब क्या? देखिए एक छुपा हुआ है, देखिए ब्रैकेट है ना, शुरू में एक छिपा रहता है, ठीक है, शुरू में एक छिपा रहता है, एक यहाँ भी छुपा है, एक यहाँ भी छुपा है, तो 1 2 3 3 गुने 5 वाईजेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं इसे ब्रेक करूंगा, तोड़ूंगा, सॉल्व करूंगा, तो 3 5 15 वाईजेड, बात बराबर हो गया। बात समझ नहीं समझे? हम ये सीखे, कोई भी ब्रैकेट है, यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट और 3 ब्रैकेट, एक छुपा रहता है, फर्क नहीं पड़ता एक छुपा हुआ है, क्यों? देखिए ब्रैकेट को गुना कीजिए 1 से तो ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट की जगह पर कुछ भी रख सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। 1 को गुना करेंगे ब्रैकेट से, ब्रैकेट को गुना करेंगे तो वही का वही होगा, तो यानी कि, और इसे बढ़ा भी सकते हैं आप, बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 गुने ब्रैकेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कंसेप्ट समझने का रहता है, ठीक है, अवधारणा, बात समझ नहीं समझे? चलिए क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका 2x, ठीक, तो सोल्यूशन में क्वेश्चन उतार दिए, ये रहा आपका, अब देखिए मैंने भी ब्रैकेट का कंसेप्ट क्लियर करवाया, ठीक है। अब मैं इसे ब्रैकेट में दे सकता हूँ, मैं ब्रैकेट में दे सकता हूँ, मैं इसे ब्रैकेट में दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इसके ब्रैकेट में दिया तो यानी कि ये अंडरस्टूड है, ये हिडन है, ये छिपा हुआ है कि यहाँ पे एक है, ये है, एक भी यहाँ भी है,
एक यहाँ भी है। यानी कि मैथमेटिक्स का रूल होता है कुछ भी करे फर्क ना पड़े, एक को गुना करेंगे इससे या इसको गुना करेंगे एक से, वही का वही हो गया। यानी कि इसको मैं सॉल्व करूंगा तो वापस ऊपर का आ जाएगा। तो एक देखे कुछ डिस्टर्ब नहीं किया हम, ठीक है, क्वेश्चन को जैसे थे वैसा ही हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे यानी कि इसको इंटू करेंगे एक से तो वही आ गया। मैं मान लीजिए मैं कोई गलती नहीं किया तो आपका मर्जी है, ब्रैकेट देंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। चलिए मैंने दे दिया, मेरा मर्जी, आपने दे दिया आपका मर्जी, ठीक। नाउ नाउ अब ये तो अंडरस्टूड है कि एक छुपा हुआ है, देंगे देंगे नहीं देंगे चलेगा, दौड़ेगा। नाउ यहाँ पे शुरू में कुछ नहीं तो प्लस है, तो यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस से हो गया, सबको जोड़ सकता हूँ, 1 2 3, तो 3 गुने ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में दे दो, ठीक है। हम नहीं देंगे जब मैं अपने मन से दे सकता हूँ, ठीक है, तो मैं अपने मन से नहीं भी दे सकता हूँ। जब मैं ब्रैकेट को अपने मन से लगा सकता हूँ तो अपने मन से मैं हटा भी सकता हूँ, तो मेरा मर्जी, ये तो अपने हाथ में देना और हटाना, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत। 1 2 3, तो 3 गुना इतना, क्लियर। आपको इतना समय लेके नहीं बनाना, ठीक है, आपको जल्दी 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 बनाना, ठीक है। चलिए लिख सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको बेसिक आना चाहिए, 6 क्लास से स्टार्ट है, ठीक है, जो मैं अभी बता रहा हूँ 6 क्लास से स्टार्ट है। आने का तो बहुत सारा चीज आना चाहिए, लेकिन आपको कुछ कुछ करके हर कुछ आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो क्या स्टार्ट है, ऐसे करके ये है, और चूंकि यहाँ पे इंटू है छुपा हुआ, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे ऐसे, 21 ऊपर जाएगा, 7 नीचे जाएगा, 7 कम 7 7 21 के साथ 7 1 जैसे 7 3 जा 21, तो 3 हो गया, 3/1 1 ने भी देंगे नीचे में तो चलेगा। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इसका वैल्यू निकालेंगे, चूंकि यहाँ पे गुना है, यहाँ पे गुना है, तो इसका जो वैल्यू निकालेंगे ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में अंश में, ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, हो जाना हो जाना। अच्छा फिर इसको ऐसे करके उतार देंगे, नाउ इसको इससे डिवाइड देंगे, कैसे हमको पता चल गया कि डिवाइड लग जाएगा, सबको जोड़ेंगे, 1 9 10 और 2 12, यानी कि सब डिजिट को, सब अंक को जोड़ेंगे, वो अगर 3 से कट जाएगा, ठीक है, तो पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। तो देखिए 1 9 10 और 2 12, तो 12 आ गया, 12 ऐसे, तो फिर 12 1 2 3, तो 3 के टेबल में आता है, ठीक है, 12 इस दोनों को जोड़ेंगे वो भी आएगा, तो यानी कि 3 से कट जाएगा। इसे मैं डिवाइड दे रहा हूँ, फिर से सबको जोड़ेंगे, 9 2 11 1 12, तो 3 के टेबल में 12 आता है, तो यानी कि पूरा 3 से कटेगा। 12 को और फर्दर आप कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, 1 जोड़ 2 1 प्लस 2 3, तो 3 के टेबल में 3 आता है, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 3 चौका 18 हो गया, ठीक है, तो मिसाल के तो 1 कट गया, हालांकि कोशिश कीजिएगा 31 नहीं देने का, 0 देने का या कुछ नहीं देने का, चलो समझाने के लिए दे दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 2 तो 3 चौके 12 हो गया, 64 हो गया, कितना हो गया, 64 हो गया, 64, यहाँ तो कोई दिक्कत, 64 हो गया। अब मैं 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि आवाज गुणनखंड, ठीक है, ऐसे करके कर सकता हूँ। प्राइम नंबर यानी कि जो या तो 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा, ऐसे करके कर सकता हूँ, ठीक। कितना यहाँ पे ऐसे करके ये लिख सकता हूँ, ठीक है, तो 2 लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो 2/6 यानी कि 2 raised to the power 6, 64 हो गया, ठीक है। कैसे हुआ देखिए, 64 को ऐसे करके लिख सकता हूँ, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 और 2 64, ठीक है। और गुना में पावर जुड़ता है, ठीक है, ये लॉ होता है, नियम होता है, ए ओवर एन, बेस आधार सेम है, तो 2 ए है तो 1 है, एम को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ देखिए 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है, सब जगह 2 2 है, तो 1 2 दे देंगे, ठीक है। जिसका पावर कुछ नहीं थे, सबका मानिए, यानी कि 1 1 1 1 1 1, किसी का पावर कुछ नहीं थे, तो 2 2 2 2 2 तो 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 64 को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। और सब देखिए प्राइम नंबर है, और 64 को मैंने टुकड़ा में तोड़ दिया, यही हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर के फॉर्म में किसी को तोड़ देना, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, हिंदी मीडियम में आवाज गुणनखंड, ठीक बात है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लॉ लग जाएगा, नियम लगाया जाएगा नियम, क्या देखिए, बेस सेम है, बराबर रहेगा। जब बेस सेम है, इधर भी बेस यानी कि आधार 2 है, इधर भी बेस यानी कि आधार 2 है, तो कट जाएगा ये, ठीक है। तो जब बेस सेम होगा तो पावर इक्वल होता है, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, अपने लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है ना, इधर भी 2 इधर भी 2, कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 6 हो जाएगा। बात समझ रहा क्या, तो हो गया, यानी कि 1 2 का पावर एक्स, 1 2 का पावर एक्स, 1 2 का पावर एक्स, 1 1 2 1 3, तो 3 गुने 2 का पावर एक्स लिख सकते हैं। 2 एक्स दे दिया, इसको ऊपर इसको नीचे दे दिया, जिसको उतार के इसको डिवाइड करके ये आ गया, इसको उतार के 64 को ये लिख सकते हैं, ये कर गया एक्स का वैल्यू 6। यानी कि देखिए देख लीजिए, यानी कि कौन डिस्टर्ब कर रहा था, कौन डिस्टर्ब प्रॉब्लम कौन क्लियर कर रहा था, 6। अब हम चेक कर सकते हैं, चेक मतलब जांच कर सकते हैं। तो ऊपर में 6, फिर ये 6, फिर ये 6, 192, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा, इधर तो ये है, ठीक है, हो गया।
किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। एक्स का वैल्यू 6 आंसर।